पलशा आपसे पहले शुरू करता हूँ। जो हमने करक या ये अपर दीर वाले वाक़यात देखे जहाँ पीटीआई के लोगों ने जलसा करने की कोशिश की तो उन पर मुकदमात हुए। पंजाब में ये चीज़ें पहले हो चुकी हैं, कहीं इजाज़त नहीं है, कहीं 144 है, कहीं कुछ और है। ये तो एक पार्टी के लिए फिर आप रास्ता बंद कर रहे हैं। इंतखाबात फिर शफाफियत के साथ तो आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए, मैं तो नहीं कर रही ना। अब हमारी जमात किसी जगह पे है ना हुकूमत में है। आपने बात की इलेक्शंस हो जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं इसको एक नामुकम्मल फ़िक्रा समझती हूँ। मैं समझती हूँ एक साफ़ और शफाफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और इतने साफ़ और शफाफ हों कि कोई उंगली उन पर ना उठ सके, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्शंस अगर सिर्फ हो गए और ऐसे हुए कि जिसमें मामलात जो हैं वो इस किस्म के हों कि मुख्तलिफ़ लोग उन पर उंगलियां उठाएं, तो वो इलेक्शंस ख़तरनाक होंगे पाकिस्तान की सेहत के लिए भी, इस मुल्क में जमहूरियत की सेहत के लिए भी। इसलिए इलेक्शंस जो हैं उनका सबसे पहला जो प्री रिक्विज़िट होना चाहिए वो एक साफ़ व शफाफ इलेक्शन होना चाहिए, और उस पर किसी की भी उंगली तो ना आपके उठ ख्याल सके। में वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो मिलेगी तहरीक इंसाफ को या नहीं मिलेगी? देखिए, तो मैं कुछ नहीं कह सकती, उन्हें बल्ले का निशान तो मिल गया है शायद आइड अभी बिल्कुल नहीं नहीं है, मिला, वो बिल्कुल पार्टी नहीं मिला। इलेक्शन से, वो अभी पार्टी इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। हम उसे फाइट कर रहे अब हैं। देखिए, ये अगर इन्हें पल्ले का निशान मिल जाता है फिर तो इनको बहुत हद तक शिकायत इनकी दूर हो जाएंगी। नहीं, सिर्फ उससे नहीं होंगी, पार्टी के जिन टिकट होल्डर्स होंगे अगर वो फ्रीली कैंपेन कर सकेंगे तो देखिए, फिर। फ्रीली इस मुल्क में आज तक कभी किसी ने इलेक्शन में सिवाय चंद जमातों के कैंपेन नहीं की। वो चंद कौन आपको सी? याद होंगी 13 में आधी से ज़्यादा पार्टियों को कह दिया गया, उन पे धमाके होते रहे, उन पे असैसिनेशंस होती एएनपी रहीं। और पीपल्स पार्टी दोनों मुश्किल में थे। जी, बहुत मुश्किल में थे, और उसके अलावा इनकी जमात तो खैर उस वक्त भी आराम से इलेक्शन लड़ा, लेकिन फिर देखिए ये 18 का इलेक्शन 2018 में आया ये तो मुश्किल में। इनके ऊपर मुश्किल आ गई। लिहाजा ये एक पहिया घूमता है, अगर आज वो मतलब पहिया घूम के कहीं और है तो कल किसी तरफ भी जा सकता है। लेकिन बात यह है कि ये इस मुल्क का एक कल्चर है सियासी, मतलब इससे हम आंखें तो नहीं चुरा सकते। इस मुल्क के सियासी कल्चर जो है रहे हैं पिछले 75 सालों से, इसको पॉलिटिकल उस कल्चर का नाम तो नहीं देना चाहिए, इसको कुछ और, आपको आप एग्रीकल्चर बता कहें दें इसको, कुछ और, मुझे क्या नहीं कहें पालूँ क्या क्या कहें। बोलूँ इसको, क्योंकि आपकी जो पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं वो तो तकाजा देखिए, करती हैं वो कि आप। हमारी पॉलिटिकल सियासत जो है ना वो इन्हीं जो है क्या कहते हैं, इसी दायरे में, इन्हीं किनारों के दरमियान ही घूमती है। लिहाजा ये एक सेट टेरिटरी बाउंड्री है, इसी के अंदर सबको आदत भी है। जो भी इस मुल्क में सियासत करता है वो ये चीज़ें एक्सपेक्ट करता है।